टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस का, जिनके बीच में बहुत ही छोटी सी दूरी होती है। तो जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। अब आप यहां पर देखिए, हमने कहा टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस मीन्स माइनस क्यू एक चार्ज हो गया, प्लस क्यू एक चार्ज हो गया। अपोजिट डायरेक्ट देखिए यहां पर ये अपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। और इस डिस्टेंस को हम लोग शो करेंगे 2a से शो करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज 2a। और इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। तो O से शो कर सकते हो या आप C से शो कर सकते हो। ये 2 पॉइंट चार्जेस हो गए इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या शो करता है? वो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है और ये किसके इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इन दोनों चार्जों में से किसी का एक का मैग्नीट्यूड लेना है। डायरेक्शन से कोई लेना देना यहां पर नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है। दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस मींस किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाई P, स्मॉल लेटर P। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2a और P इज इक्वल टू 2QA। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें, Q मीन्स चार्ज और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम एंड A डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो हो जाएगा कूलाम मीटर। इट्स यूनिट इज कूलाम मीटर एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, यहां पर m मास है नहीं और कूलाम मीन्स चार्ज का होता है 80, तो ये हो जाएगा आपका, और लेंथ का होता है L T A। और अगर हम चाहें तो यहां पे m0 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम एक डाइपोल सपोज कर लेते हैं, जिसमें डाइपोल में पता है आपको क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और जिनके बीच में 2a की एक डिस्टेंस होती है। देखिए हमने एक डाइपोल ले लिया, ये आपका माइनस क्यू हो गया, इस पॉइंट को यहां पर माइनस क्यू चार्ज हो गया, A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया और यहां पर जो चार्ज है वो है आपका प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो इसलिए हम यहां से कोई पॉइंट P ले लेते हैं, इसी के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा इसको और लंबा बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर, ये आपका सेंटर हो गया डाइपोल का। डाइपोल की लेंथ है 2a, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a हो जाएगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a हो जाएगी।
क्योंकि सेंटर होता है वो मिड में होता है। टोटल लेंथ इसकी 2a है तो a इधर हो जाएगा, a इधर हो जाएगा। अब इसके बाद O से r डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट सपोज किया है P, और इसी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर हम लेते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting two equal and opposite point charges minus q and plus q with distance which are separated distance by distance 2a, by distance 2a, and we have to find electric field intensity at point P, which is at the distance of R from the center of the electric dipole, and P is on the axial line। पूरी बात हमें लगता है समझ में आ गया होगा। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको पता है अच्छी तरीके से टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस होते हैं। हमने एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज लिया। हमने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये P है कहां? ये P एक्सियल लाइन पर है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, उससे R डिस्टेंस पर है। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो यहां पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q। जो आपका पॉजिटिव Q है, ये वाला चार्ज, इसकी वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो यहां पर हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारी E1, और हमें पता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। अब यहां पर देखने वाली चीज ये है कि R क्या है, डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस तो हमने यहां पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली है। इस चार्ज से इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस R में से A माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी R माइनस A, हो जाएगा R माइनस A होल स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब यहां पर माइनस Q चार्ज है, तो ये पक्का इसकी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर होगा,
और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम अगर इसको E2 सपोज करें तो हम यहां माइनस लगा देंगे, क्योंकि चार्ज तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, और डिस्टेंस क्या है अब की बार, ये A यहां पर बढ़ जाएगा, तो A और प्लस R, तो ये पूरी डिस्टेंस यहां तक से यहां तक की हो जाएगी। अगर हम -Q चार्ज से P तक की डिस्टेंस लेंगे तो R प्लस A, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी R प्लस A, यहां तक की डिस्टेंस P तक की डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस A। यहां पर लिख देंगे R प्लस A होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक E1 हो गया और एक E2 हो गया, तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब हम E1 प्लस E2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या बनता है। Therefore, resultant electric field intensity E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। अब देखिए E1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस A होल स्क्वायर, और प्लस E2 की जो वैल्यू निकाली वो आई -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस A होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, Q भी कॉमन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, देन वी हैव 1/R माइनस A होल स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1/R प्लस A होल स्क्वायर। देखते हैं हम लोग Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर अपान, नीचे हो जाएगा R माइनस A R प्लस A होल स्क्वायर। इसको मैंने तोड़ दिया, R माइनस A R प्लस A कर दिया, इसका भी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर दिया। यहां पर हमारे पास हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 4AB होता है। यहां पर हमारे पास हो जाएगा, राइट कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और माइनस 2RA, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2RA। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 4RA, यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस इधर से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद वाली लाइन हमारी होगी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RA मीन्स 4RA अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा केयर करेंगे, केयर क्या करना है उसको देखिए, यहां पर इसके आगे देखते हैं हम लोग, if A is very small than R, then A square will be negligible। इसको आप लोग समझो, जैसे A हमने बताया था टू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो A और भी स्मॉल हो जाएगी। सपोज दैट वो डिस्टेंस 0.0001 है। अब इसका स्क्वायर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 ये आएगा। अब ये बताइए डेसिमल के बाद इतने डिजिट पर है, तो ये इसको लगभग हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, नेग्लिजिबल, और ये डिस्टेंस और भी इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। चलिए नेग्लिजिबल, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 2 R
ए, और यहां पर अभी हम क्यू राइट किए रहते हैं, 4RA भी राइट ही कर लेते हैं, चलिए, अपान ये ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा r⁴, और इससे इसको कैंसिल करोगे r³ आ जाएगा। अब आप यहां पे देखना E = 1/4πε0, 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 2QA अपान r³, और आपको पता है कि 2QA = क्या होता है, डाइपोल मोमेंट मींस P होता है, तो therefore E = 1/4πε0 2P/r³, ये हो जाएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट, और पॉइंट कहां होगा, वो एक्सियल पॉइंट पर होगा। चलिए बेटा इसको आप लोग राइट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, और जो सेपरेट होते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a। दिस इज मिड पॉइंट मींस सेंटर ऑफ द डाइपोल, 2a इज लेंथ ऑफ द डाइपोल, और इस पर इक्वेटोरियल लाइन पर मींस जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी लाइन पर कोई पॉइंट हमारा है P, इस लाइन पर कोई पॉइंट हमारा है P। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए ये पॉजिटिव चार्ज आपका है और ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज है, तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से किधर को निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज की ओर, मींस यहां से जो ये निकलेगी मींस इसका डायरेक्शन जो है वो इधर को होगा। इस चार्ज की वजह से इस पर एक, इसको हमने सपोज कर लिया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर है वो क्या है, E1 है, और इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, ये वाला हो जाएगा इस तरह से। अब यहां पर आपको समझने वाली चीज है, समझने वाली चीज क्या है उसको अभी हम लोग समझते हैं। पहले हम थोड़ा सा लिख लें हम लोग। हम यहां पे लिखेंगे जैसे हमने इसके पहले वाले में लिखा था, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। ये सब कुछ जैसे लिखा था पीछे वाले में वैसे लिखा जाएगा। नाउ यहां पर हम लिखेंगे, लिख लेते हैं, चलिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग 2 इक्वल and opposite point charges minus Q and plus Q separated by a small distance 2a. Now we have to find electric field intensity at point P on the equatorial लाइन। चलिए अब हम लोग फिगर समझते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, और ये इसका इक्वेटोरियल लाइन हो गया। इक्वेटोरियल लाइन पर
यहां पर P जो है ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी A एंड डिस्टेंस एंड OP इज इक्वल टू R। OP इज इक्वल टू R। अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम अप्लाई करेंगे। ये 90 डिग्री है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब आगे देखते हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो आपका पॉजिटिव Q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब यहां पर इस P पर पहले फर्स्ट वाले के 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट्स ये वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल हो गया। अब यहां पर आप समझना ये एंगल है आपका थीटा, ये वाला भी एंगल आपका हो जाएगा थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये पैरेलल है। अब सिमिलरली जो ये वाला है आपका E2, जो निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू है E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर E2 हो गई। तो इसके भी 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक कंपोनेंट्स ये वाला हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट्स ये वाला, और इसको हम बोलेंगे वर्टिकल। तो इस तरह से अब ये थीटा है, ये भी हमारा थीटा ही होगा, तो ये वाला भी हमारा थीटा ही होगा। अब आप लोग यहां पे समझिएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं ये वाला और ये वाला, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा 0। तो ये कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा कंपोनेंट इस पर काम कर रहा है? ये वाला कंपोनेंट्स, मींस यही वाला कंपोनेंट्स इस पर काम कर रहा है। तो एक तो अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे E1 के वजह से तो जाएगा E1 cos थीटा, और अगर हम इसी कंपोनेंट को पाएंगे E2 से तो ये हमारा हो जाएगा E2 cos थीटा। चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो P पे हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये जो कंपोनेंट हमने पाया, इस कंपोनेंट को हम आपको दिखा देते हैं कैसे हम लोग पाते हैं। सपोज दैट इस पॉइंट पर, इसको हम अलग बना के दिखा रहे हैं, ये P है, देखते हैं हम लोग, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर हम इसको ले लें थीटा, तो फिर अगर सपोज दैट ये हमारा M है, ये हमारा N है, और ये हमारा E है। हम ये ऊपर वाला बना के दिखा रहे ये वाला, और सिमिलरली हम ये वाला भी समझ लेंगे, ये हमारा E1 है। देखिए अगर हम साइन थीटा राइट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस M अपॉन E1। तो इस तरह से M की जो वैल्यू होगी हो जाएगी E1 साइन थीटा, तो ये वाला हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा, और E1 और E2 दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि चार्जेस इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है, तो फिर E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल ही हैं। ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा। और सिमिलरली इधर वाला देखते हैं, अगर हम N की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस N अपॉन E1, देयरफॉर N इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा। तो ये वाला हमारा E1 cos थीटा हो जाएगा और यही वाला हमारा E2 cos थीटा भी हो जाएगा। तो फिर दोनों के दोनों में इसकी वजह से और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है, तो इसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहां पर आप राइट कर सकते हो
कि E1 there are two components of E1 and E2. E1 have two components, E1 cos theta and E1 sin theta, and E2 has two components, E2 cos theta and E1 sin theta. इसको हम लिख सकते हैं E1 has two components, horizontal components and vertical components. यहां पर भी horizontal components, आप अपनी तरफ से एक शब्द जोड़ दीजिएगा, and vertical components. Vertical components, resultant of vertical components will be 0. Therefore, resultant electric field intensity at point P is equal to E is equal to हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड कर दिए जाएंगे. तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. अब हम E1 और E2 की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं. We know E1 and E2 are equal. Therefore, E1 is equal to E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R स्क्वायर. अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो R स्क्वायर है वो क्या होगी, यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस. ये डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर. बोथ आर इक्वल हो जाएंगे और यहां पर डायरेक्शन भी सेम है. देयरफॉर E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 और E2 दोनों इक्वल ही हैं. cos थीटा भी इक्वल हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4. अगर यहां से cos थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा E1 प्लस E2 और दोनों की वैल्यू सेम है. cos थीटा E1 की वैल्यू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस E2 की वैल्यू भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. यहां पर देखते हैं. अब हम cos थीटा की वैल्यू देख लेते हैं और cos थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं. देखिए cos थीटा हमारा क्या होगा, यहां पर आते हैं हम लोग इस वाले ट्राइंगल में लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, A अपान स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. यहां पर हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी A अपान स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. और यहां पर ये दोनों सेम है तो एक भैंस और एक भैंस मिलकर के दो भैंस हो जाएगी. इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले लेते हैं. 2QA यहां पर देखिए इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है. तो 1 और 1/2 इसकी पावर हो जाएगी 3/2. ये स्क्वायर रूट है तो पावर में क्या हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर 1 है. 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा. अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. यहां पर एक बार फिर वही राइट करेंगे कि A is very very small than R, therefore A square will be negligible. A is very very small than R, then
A square will be negligible. Therefore, E is equal to हमारा हो जाएगा E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2QA. 2QA is equal to P means dipole moment. P upon और यहां पर ये 0 हो जाएगा तो R square whole to the power 3/2. 2 is cancelled by 2. Therefore, E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube और ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.